नमस्कार बच्चों। आज हम महाभारत में सीखेंगे तीसरा और इसके बाद चौथा पाठ। तीसरा पाठ है अम्बा और भीष्म। हमने आगे के पाठ में देखा था कि राजा शांतनु की दो पत्नियां, पहली पत्नी गंगा जिनके द्वारा पुत्र हुआ शांतनु, जिसे हम भीष्म के नाम से जानते हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी भी हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। इसका कारण ये था कि गंगा के चले जाने के बाद उनके पिता राजा शांतनु सत्यवती नाम की स्त्री से प्रेम कर बैठते हैं और सत्यवती के पिता राजा केवट ने भीष्म से एक वचन मांगा कि हमेशा सत्यवती के जो पुत्र होंगे वही राज सिंहासन पर बैठेंगे। इस प्रकार भीष्म हमेशा राज्य की सेवा के लिए ही रहे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा और इस कारण वो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं और हस्तिनापुर की सेवा करते हैं। अब पाठ नंबर 3 की शुरुआत की जाए। अम्बा और भीष्म। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर थे, परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। हमने यहाँ पर देखा कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य सत्यवती के पुत्र हैं। विचित्रवीर्य आयु में उस समय बहुत छोटे थे। इस कारण उनके बालिग होने पर, यानी कि उनके 18 साल के होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़े। वैसे भीष्म राज सिंहासन पर नहीं बैठते थे, लेकिन फिर भी चित्रांगद छोटे थे, इस कारण पूरा राज्य उन्हें संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है। बच्चों, स्वयंवर में ऐसा होता है कि जो कन्याएं हैं वो वरमाला लेकर पूरे राजमहल में आती हैं और वहाँ पर बहुत सारे राजा राजकुमार होते हैं। उनके अंदर किसी एक के गले में वो वरमाला डालती है, यानी स्वयं के हिसाब से वर चुनती है। इस तरह का जो कार्य होता है उसे स्वयंवर कहा जाता है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने यानी शामिल होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी, यानी सभी क्षत्रिय जानते थे कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली हुई है कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे। इस कारण सभी क्षत्रिय उनकी इस प्रतिज्ञा से उनका सम्मान करते थे। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए, यानी कि पहुँचे, तो राजकुमारों ने सोचा कि यह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। भीष्म इतने महान थे, इतने श्रेष्ठ योद्धा थे कि सभी राजकुमार निराश हो जाते हैं कि इस तरह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन आज वो स्वयंवर में शामिल हो रहे हैं, अपना नाम लिखवा रहे हैं, तो शायद वो शादी करेंगे और हमें इन कन्याओं से विवाह करने मिलेगा नहीं। सभी निराश हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि वो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ थे, लेकिन अपने भाई के लिए इन कन्याओं को लेने आए थे। सभा में खलबली मच गई, यानी शोर होने लगा। सभी एक दूसरे से बात करने लगे, पूछने लगे, थोड़े डरने लगे। ऐसा माहौल हो गया। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी, यानी सभी भीष्म को बुरा भला कहने लगे कि इतने सालों तक आपने प्रतिज्ञा रखी थी कि आप विवाह नहीं करेंगे और आज अचानक से इन राजकुमारियों से शादी करने पहुंच आए। इस तरह सभी उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। माना कि
भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब? इनके प्राण का क्या हुआ? प्राण यानी कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी उसका क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चली गई। इस प्रकार पूरे सभा मंडप के अंदर भीष्म की हंसी उड़ाई जाती है। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। शोभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी। यानी काशीराज की जो कन्या थी अम्बा, वो शाल्व नरेश से प्रेम करती थी। उनको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया गया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली। गांगेय यानी गंगा का पुत्र, इसके लिए शब्द दिया गया है गांगेय। मैंने अपने मन में शोभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझें करें। इस प्रकार अम्बा अपने मन की बात भीष्म को बताती है कि वो शाल्व नरेश से प्रेम करती है और ये भी कहती है कि अब आप जो भी उचित समझें और जो भी निर्णय लें मुझे मंजूर होगा। भीष्म को अम्बा की बात जची, यानी उन्हें ठीक लगी। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर शोभराज शाल्व के पास गई। मनोनीत यानी जिसे वो अपने मन से अपना पति मान चुकी थी, ऐसे शाल्व के पास गई और सारा वृतांत यानी सारी घटना कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर शाल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं है। विदित होना यानी कि पता चलना, प्रकट होना। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है, पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता न देख यह भीष्म से बोली, गांगेय, मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर ले। अब अम्बा के सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तब वो भीष्म से अनुरोध करती है कि आप ही मुझे हर कर लाए थे, अब आपको मेरे साथ विवाह
करना होगा। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्र वीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि शोभराज साल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, उसे आजीजी की, समझाया, हाथ जोड़े, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने में शोभराज ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें तो भीष्म जीत कर ले गए हैं, अब मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार अम्बा 6 साल तक हस्तिनापुर और शोभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे क्रोध क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग से मन में जलने लगी। यानी कि अब उसे मन में इतना क्रोध आया कि उसे लगता है कि भीष्म मेरे शत्रु हैं, उनके कारण मेरी ये खराब हालत हुई है, और मन में ये तय करती है कि मैं किसी न किसी कारण से, किसी न किसी प्रकार से भीष्म को हानि पहुंचाऊंगी। भीष्म से बदले की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उनसे राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। हमने आगे देखा था पहले पार्ट में कि भीष्म बहुत ही पराक्रमी थे, श्रेष्ठ योद्धा थे। तो सभी राजाओं के पास जब अम्बा जाती है, सभी उसे मना कर देते हैं क्योंकि सभी भीष्म से डरते हैं। किसी ने इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। अब उसे लगता है कि कोई राजा मेरी मदद नहीं करेगा, शायद कोई तपस्वी, कोई ब्राह्मण मेरी मदद कर ले। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास पहुंचती है। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में, एकदम दया भरे स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। इस तरह से अम्बा है वो भीष्म पर इतनी क्रोधित है कि परशुराम जी से विनती करती है कि आप उनकी हत्या कर दें, मैं यही चाहती हूँ। अब परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, यानी चुनौती देते हैं। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष्य विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। दोनों ने अपने इंद्रियों को, अपने मन को काबू में किया हुआ था और दोनों ही ब्रह्मचारी थे, परशुराम और भीष्म। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी, यानी कि अब वो किसी और की बात मानने को तैयार नहीं है। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना
अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा, क्योंकि शिखंडी है वो एक हकीकत में एक स्त्री थी और उसके ऊपर बाण चलाना वो अपनी वीरता नहीं समझते। शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर यानी घायल होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि अम्बा नाम की जो स्त्री है वो अपने प्रतिशोध में इतनी जल रही है कि अंत में उसने पुरुष रूप शिखंडी का रूप धारण किया और महाभारत के युद्ध के अंदर भीष्म के घायल होने का कारण भी खुद बनती है। धन्यवाद।